बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की मैं आपके लिए जॉब लेकर आया हूँ। वो है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में जॉब हैं। इसमें काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की वैकेंसीज़ हैं। मेल और फीमेल इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। आपने वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको खुद इसमें अप्लाई का तरीका समझ आ जाए। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको जो है जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसमें अप्लाई का तरीका भी समझा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं जी कि इसमें जो वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, सबसे जो पहली वैकेंसी है वो है फ़ाइनेंस या अकाउंट ऑफिसर। ठीक है, इसमें जो है वो एक्सपीरियंस भी जो है वो लिखा हुआ है और साथ जो है क्वालिफ़िकेशंस भी लिखी हुई हैं। ठीक है जी, तो आप डिटेल से जो है वो इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको जो है वो सिंपली बता देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको जो है वो सारी बात समझ आ जाए। ठीक है, तो इसमें जो फाइनेंस की जो वैकेंसी है इसमें 2 सीटें हैं। ठीक है, और इसमें जो आपकी तालीम होनी चाहिए वो बीबीए या एमबीए आपने किया हो। ठीक है, उसके बाद आपकी जो इसमें उम्र की हद है वो है 25 से 35 साल तक। दैन उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है वो है एडमिन ऑफिसर की। एडमिन ऑफिसर में तालीम आपकी बीबीए, बीएस, एमबीए, एमएस या एमएससी अगर आपने किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 सीटें हैं। उम्र की जो इसमें है वो 25 से 35 साल है। उसके बाद है जी असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल। इसमें जो है वो आपकी तालीम एलएलबी होनी चाहिए। इसमें 1 सीट है। उम्र की हद 25 से 40 साल है। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर एचआर, इसकी तालीम एमबीए, एचआर या मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें 1 सीट है। उम्र की हद 25 से 40 साल आपकी होनी चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर सिक्योरिटी, इसमें आपकी तालीम जो है वो एमबीए, एमएस या एमएससी या मास्टर्स इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है, इसमें 2 सीटें हैं। उम्र की हद 25 से 40 साल है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशंस। इसमें जो है वो आपकी तालीम मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, 2 सीटें हैं इसमें और उम्र की हद जो है वो इसमें 25 से 40 साल है। उसके बाद है जी प्रोक्योरमेंट एंड लॉजिस्टिक ऑफिसर। इसमें तालीम बीबीए या एमबीए अगर आपने किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 1 सीट है। उम्र की हद इसमें 25 से 35 साल है। उसके बाद है जी बिल्डिंग मेंटेनेंस ऑफिसर। इसमें जो है वो आपकी तालीम बीई या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने किया हुआ है तो आप जो आपको अप्लाई कर सकते हैं। 1 सीट है। इसमें जो है वो 25 से 35 साल आपकी एज की लिमिट है। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग। इसमें आपकी तालीम जो है वो मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। 1 सीट है। इसमें 25 से 40 साल एज की लिमिट है। उसके बाद आईटी एंड वायरलेस सिस्टम ऑफिसर। इसमें जो है वो 1 सीट है। तालीम बी टेली कम्युनिकेशन या एमसीएस आईटी। ठीक है, उम्र की हद 25 से 35 है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है जी असिस्टेंट फाइनेंस ऑफिसर। इसमें जो है वो तालीम आपकी बीबीए इन फाइनेंस अगर आपने की है तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है वो 4 सीटें हैं। एज की लिमिट जो है वो 22 से 35 साल है। उसके बाद असिस्टेंट आईटी ऑफिसर की वैकेंसी हैं 7 और इसमें जो है तालीम आपकी बीएस या बैचलर अगर आपने किया हुआ है आईटी में या कंप्यूटर साइंस अगर आपने किया है तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। 7 सीटें हैं इसमें। उम्र की हद 22 से 32 साल है। उसके बाद ऑफिस टेक्नीशियन की जॉब है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आपने किया हुआ है तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट है 25 से 35 साल। इसमें 2 सीटें हैं। उसके बाद है जी कमांड एंड कंट्रोल कंप्यूटर ऑपरेटर। इसमें जो है वो ग्रेजुएट आपने मीन्स के बीए या बीएससी अगर आपने किया है तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। तालीम इसमें जो है वो बता दी है और एज की लिमिट है 22 से 32। इसमें टोटल 25 सीटें हैं। ठीक है जी। उसके बाद ऑफिस बॉय की 4 सीटें हैं। तालीम मैट्रिक होनी चाहिए। कुक, गार्डनर और स्वीपर की 6 सीटें हैं। तालीम मिडल होनी चाहिए। एज की लिमिट है 22 से 35। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड की 25 सीटें हैं। तालीम होनी चाहिए आपकी मैट्रिक या एक्स पुलिस होना चाहिए तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट है 25 से 40। ठीक है जी। ये तो मैंने आपको सारी जो है वो वैकेंसीज बता दी हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अप्लाई आपने कैसे करना है। इसमें लिखा है जी कि स्पेशल कोटाज में बी ऑब्जर्व्ड एज पर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध। ठीक है, वैन एवर एप्लीकेबल। इसमें जो है वो एक तो ऑनलाइन अप्लाई करना है www.pts.org.pk। ठीक है, अभी मैं आपको इस वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपने इसमें अप्लाई करना कैसे है। ठीक है जी। और इसमें जो है मज़ीद आपको मैं लास्ट डेट भी इसकी बता देता हूँ। इसमें जो है वो 9 जून 2023 जो है इसमें अप्लाई की ऑनलाइन लास्ट डेट है। ठीक है जी, 9 जून 2023। ठीक है जी। और ये जो है वो इसमें एप्लीकेशन इन्वाइटेड फ्रॉम ऑल एलिजिबल मोटिवेटेड एंड डायनामिक प्रोफेशनल्स डोमिसाइल्ड इन सिंध प्रोविंस। ठीक है, इट मीन्स कि जो भी सिंध के रिहायशी हैं, ठीक है, सिंध के डोमिसाइल जिनके पास है वो मीन्स कि इन जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूँ।
जहाँ से आपने इसको अप्लाई करना है। ठीक है जी। ये आपने लिखना है pts.org.pk। ठीक है, ये लिखेंगे तो सबसे टॉप पर जो है वो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपने जो है वो व्यू डाउनलोड्स पे क्लिक करना है तो नई विंडो ओपन होगी। ठीक है, ये इस तरह से नई विंडो ओपन होगी। जो जो वैकेंसीज मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट बताई हैं वो सारी यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है, वन बाय वन। तो अगर एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है तो सबसे टॉप पे जो पहले नंबर पर एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है आप व्यू और अप्लाई कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद मीन्स के अब आपने जब अप्लाई करना है, ठीक है, तो जो जो वैकेंसी है यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब जिस भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने बटन मौजूद है व्यू एंड अप्लाई का। ठीक है, तो आप उसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे ये लॉगिन जो है वो वाली विंडो ओपन होगी और आपसे ये लॉगिन मांगेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है वो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इस तरह से आपके सामने आएगा। ठीक है, ये आपने बेशक आप डाउनलोड कर लें इसको। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कैंडिडेट पर्सनल डेटा। ठीक है, यहाँ पे ये सारी डिटेल्स मौजूद हैं। ठीक है जी, तो आपने ये सारी कम्प्लीटली जो है वो फिलअप करनी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सारी। ठीक है जी, अपने यहाँ पे आपने सेंटर सेलेक्ट कर लेना है कौन सा है। उसके बाद आपकी एकेडमिक जो है वो डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद डिप्लोमा या अगर कोर्स किया तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई जॉब पहले किया तो उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है जी, यहाँ पे बाकी जो है वो सिग्नेचर वगैरह आपके आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो है चालान फार्म आपका है। ठीक है, 1000 रुपये का। ये जो है वो आपने एनी हाउ फिल करना है। ठीक है, और ये आपने HBL की या UBL की किसी भी ब्रांच में आप जो है वो डिपॉजिट करवा सकते हैं। ठीक है जी। तो मज़ीद जो है मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ अगर वो मुझे मिलती है तो। और ये देख सकते हैं जी, जो भी मीन्स की जो भी जॉब है जिसके सामने पे आप क्लिक करोगे तो उसमें इस तरह से जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा और आपने इसको कम्प्लीटली फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपकी जो है वो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर भी पेस्ट होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने कंप्लीट फिलअप करने के बाद ये आपने जो है वो भिजवा देनी है। ये मैं आपको बता देता हूँ मज़ीद यहाँ पर डिटेल लिखी है कि हाउ टू अप्लाई। एक तो चालान फार्म आपका, ठीक है, वो आएगा साथ। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो यहाँ पे लिखा है कि प्लीज़ सेंड द फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद पेड कॉपी ऑफ PTS डिपॉजिट स्लिप। ठीक है, ओरिजिनल जो है वो उसकी कॉपी जो है स्लिप जो है वो PTS की जो आपने कैश डिपॉजिट करवानी है वो स्लिप। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो कम्प्लीटली फिल करना है वो BTS के हेडक्वार्टर आपने भेजना है। ठीक है, PTS हेडक्वार्टर 3rd फ्लोर अदील प्लाज़ा फजल हक रोड ब्लू एरिया इस्लामाबाद। ठीक है, इस एड्रेस पे आपने जो है वो ये चीज़ें भेज देनी है। ठीक है जी, और इसमें जो है वो आई थिंक सो कि कोई और आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। ठीक है, तो आप जो है कंप्लीट वीडियो को देखेंगे तो आपको ये सारी जो है डिटेल मैंने आपको गाइड कर दी है। अगर फिर भी किसी को कोई इशू हो, इस वीडियो में कोई चीज़ आपको ना समझ आ रही हो तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद गाइड कर दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।